Dear children, today we will study about lesson 7 respect for work in your English channel book. प्यारे बच्चों, आज हम आपकी इंग्लिश चैनल बुक का लेसन 7 रिस्पेक्ट फॉर वर्क पढ़ेंगे। रिस्पेक्ट फॉर वर्क का हिंदी में अर्थ होता है काम के लिए सम्मान। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम को सम्मान के साथ करना चाहिए। Before explaining the lesson, here are some words and their meanings. First word is instructions. Its English meaning is directions और हिंदी में इसका अर्थ होता है निर्देश। Next word is crate. A large box in which goods are carried or stored. एक बड़ा बक्सा या बॉक्स जिसमें सामान को स्टोर किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज ग्लेयर्ड. लुक्ड इन अ वेरी एंग्री वे. इसका हिंदी में अर्थ होगा गुस्से से देखना या गुस्से से घूरना। नेक्स्ट वर्ड इज कमांड. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज ऑर्डर और हिंदी में इसका अर्थ होगा आदेश। नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्वियसली. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज क्लियरली और हिंदी में इसका अर्थ होगा साफ साफ या स्पष्ट। नेक्स्ट वर्ड इज रेडिली. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज ईजीली और हिंदी में इसका अर्थ होगा सरलता से या आसानी से। नेक्स्ट वर्ड इज सबऑर्डिनेट्स. पर्सन्स हु वर्क अंडर अनदर. ऐसे व्यक्ति जो किसी के अधीन काम करते हैं या किसी के अधीन काम करने वाले व्यक्ति को सबऑर्डिनेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज बैरक. अ बिल्डिंग इन विच सोल्जर्स आर लॉज्ड. सेना का निवास स्थान या सेना के रहने का स्थान जिसे बैरक कहा जाता है। एंड लास्ट वर्ड इज एंथुसियाज्म. अ फीलिंग ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट और इसका हिंदी में अर्थ होगा उत्साह। नाउ आई एक्सप्लेन यू दिस लेसन. अब मैं आपको ये लेसन समझाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। अबाउट द लेसन. पहले मैं आपको लेसन के बारे में बताती हूँ। दिस लेसन इज अबाउट एन इंस्पायरिंग ट्रू इंसिडेंट ऑफ द लाइफ ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन, द कमांडर इन चीफ ऑफ यूएस आर्मी. यह लेसन या यह पाठ जॉर्ज वॉशिंगटन जो कि यूएस आर्मी के कमांडर इन चीफ थे या प्रधान सेनापति थे, उनके सच्चा प्रेरक प्रसंग है। उनके बारे में एक सच्ची घटना है ये जो उनके साथ हुई थी और ये बहुत ही इंस्पायरिंग है या बहुत ही प्रेरक है। हमें इससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। हु लेटर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. जो कि बाद में, पहले जॉर्ज वॉशिंगटन कमांडर इन चीफ थे यूएस आर्मी में और उसके बाद वे यूएसए के प्रेसिडेंट बने या यूएसए के राष्ट्रपति बने। Irrespective of the position or ranks of the soldiers, one should always respect their work. सैनिकों की पोजीशन या उनकी जो स्थिति है या उनका जो स्थान है उसको ध्यान में न रखते हुए हमें उनके काम का हमेशा सम्मान करना चाहिए। यही बात इस लेसन में बताई गई है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, हर काम को सम्मान के साथ करना चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ. जॉर्ज वॉशिंगटन बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन 1789. 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। बट बिफोर दैट ही वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द यूएस आर्मी. लेकिन उसके पहले वे यूएस आर्मी के प्रधान सेनापति थे या यूएस आर्मी के कमांडर इन चीफ थे।
hardworking and sincere, he looked after his soldiers well. कड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ ही वे अपने सैनिकों का अच्छे से ध्यान रखते थे, यानी वे अपने सैनिकों को बहुत अच्छी तरह उनकी देखभाल करते थे. नेक्स्ट पैराग्राफ इज, one day Washington was riding his horse through a town when he passed some soldiers busy at work. एक दिन वॉशिंगटन अपने घोड़े पर सवार होकर एक शहर के पास से गुजर रहे थे. जब वे वहाँ से गुजरे, उन्होंने देखा कुछ सैनिक कार्य में व्यस्त थे. They were unloading boxes and crates and carrying them to their barracks. वे बक्से उतार रहे थे और उन्हें उनके बैरक में, जो उनके रहने का स्थान है, वहाँ ले जा रहे थे. A corporal, senior officer, stood on one side watching the soldiers at work. एक कॉर्पोरल जो कि एक उच्च अधिकारी था, एक तरफ खड़ा था और उन सैनिकों को काम करते हुए देख रहा था. नेक्स्ट पैराग्राफ इज, द लोड दैट द सोल्जर्स वर कैरिंग वॉज हैवी. जो बोझ सोल्जर्स, जो सैनिक उठा रहे थे, वह भारी था. दे सीम टू हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, थॉट वॉशिंगटन, बिकॉज दे लुक्ड टायर्ड एंड इन नीड ऑफ रेस्ट. ऐसा लग रहा था वे सुबह से काम कर रहे थे. ऐसा वॉशिंगटन ने सोचा. क्यों सोचा? क्योंकि वे सारे सैनिक बहुत थके हुए लग रहे थे और उन्हें आराम की ज़रूरत थी या उन्हें आराम की आवश्यकता थी. बट द कॉर्पोरल डिडंट सीम टू नोटिस दैट. लेकिन कॉर्पोरल ने, जो उच्च अधिकारी था, उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया. He kept shouting instructions to them and telling them to work faster. वे उन्हें चिल्लाते हुए निर्देश देता रहा और उन्हें तेजी से काम करने के लिए कहता रहा. नेक्स्ट पैराग्राफ इज, फाइनली देयर वॉज जस्ट वन crate टू बी मूव्ड. आखिर में सिर्फ एक crate या सिर्फ एक बक्सा ले जाने के लिए बच गया या रह गया. इट वॉज द बिगेस्ट एंड सीम टू बी द हैवीएस्ट. वह सबसे बड़ा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था या ऐसा लग रहा था वह सबसे भारी था. 6 soldiers positioned themselves around the box and began lifting it. 6 सैनिक ने उस बॉक्स के चारों तरफ या उस बॉक्स के आसपास 6 सैनिक खड़े हो गए. अपनी पोजीशन ले ली उन्होंने और उसे उठाना शुरू किया, उस बॉक्स को उठाना शुरू किया. They managed to lift it off the ground but couldn't carry it more than a few steps. उन्होंने उसे उठाकर मैदान में तक ले जाने में, उठाने में मैनेज किया, व्यवस्था की, लेकिन वे कुछ ही स्टेप्स या कुछ ही कदम और उसे कैरी कर पाए या और ही उसे उठा सके, कुछ ही कदम उसे उठा सके. They needed another person to lend them a hand. उन्हें एक और पर्सन की, किसी और एक व्यक्ति की आवश्यकता थी जो कि उस बॉक्स को उठाने में उनकी मदद कर सके. And last paragraph of this page is, Washington, who was not in uniform, called out to the corporal, "Sir, your soldiers seem to need an extra hand to lift the box." वॉशिंगटन, जो कि अपनी यूनिफॉर्म में नहीं थे, या वॉशिंगटन जो कि अपनी गणवेश में नहीं थे, उन्होंने कॉर्पोरल को कहा, उस सीनियर ऑफिसर को, उस उच्च अधिकारी को कहा, श्रीमान, आपके सैनिकों को एक अतिरिक्त हाथ की आवश्यकता है इस बॉक्स को उठाने में, या श्रीमान, इस बक्से को उठाने के लिए आपके सैनिकों को और अतिरिक्त हाथ की आवश्यकता है. Why don't you help them? आप उनकी मदद क्यों नहीं करते हो? इस तरह से जॉर्ज वॉशिंगटन उस कॉर्पोरल से पूछते हैं.
Enough for today. Thank you so much.